अभी करेंगे कैलकुलेशंस। क्या लेना सर, बुक पेन लेना क्या? हाँ बुक पेन चाहिए ना। अभी मैं अपना इन्वर्टर एसी का बेसिक सर्किट, करंट सेंसिंग सर्किट डालता हूँ, वो कैसा कैलकुलेट होता है। आप डिजाइन नहीं कर सकते उसमें, लेकिन जो सर्किट है उसका एक्चुअली मेरे को क्या आता वोल्टेज उसमें से देख सकते हैं। वो जो आ रहा है वो सही है या गलत है, वो आप देख के कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। ठीक है। जो प्लस डाला वो कौन सा इनपुट है जी? नॉन इन्वर्टिंग। ये ऊपर वाला पिन क्या है? पॉजिटिव। प्लस, नीचे माइनस। अपना पीसीबी में माइनस वोल्टेज नहीं रहता, ग्राउंड। ये क्या है? आउट है ना। ये अपना पीसीबी में ये रहता सर्किट, एक सिंगल एम्पलीफायर। ठीक है, एक सिंगल शंट रेसिस्टर के लिए ये क्या होगा? शंट। ठीक है, ये शंट का यूज बोला ना। ये इससे पहले हम आईपीएम का सर्किट में देखा ना, एक शंट रेसिस्टर निकाला नीचे, शंट रेसिस्टर। ये किधर जाता? लोड बोले तो वो पूरा कंप्रेसर का, आपका कंप्रेसर हो, कंप्रेसर का या पीएफसी सर्किट हो, जो भी हो, इधर ही कनेक्टेड रहता। इसी के ऊपर लोड रहता वो सबका। 10 एम्प्स अगर कंप्रेसर ले रहा बोले तो 10 एम्प्स का लोड इसके ऊपर रहता, शंट रेसिस्टर के ऊपर। कितने एम्प्स के बाद खराब होगा? ये शंट रेसिस्टर्स, शंट रेसिस्टर दिखा रहा हूं ना, इसका बहुत कम रहता वैल्यू रेसिस्टेंस। हाँ जी, करंट कैलकुलेशन। ये अभी क्या कर रहा है? अभी यहाँ अपना कंप्रेसर लोड है, यहाँ पे कंप्रेसर है, कंप्रेसर चल रहा है। अभी वो कंप्रेसर कितना एम्प्स ले रहा है ये ऐसे कैलकुलेट कर रहा है। ये कंप्रेसर है, अभी ये लोड बोल के लिखा ना आप। कंप्रेसर किसको कनेक्टेड है? आईपीएम को कनेक्टेड है। बोले तो आईपीएम का पूरा लोड, आईपीएम जितना भी लोड ले रहा है वो पूरा लोड ये शंट रेसिस्टर कैलकुलेट कर रहा है। बोले तो ये पूरा सर्किट कैलकुलेट कर रहा है। शंट रेसिस्टर का ये दोनों पॉइंट्स का बीच में थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप रहता। ओके, वो डिपेंड्स रहता शंट रेसिस्टर सर्किट का डिजाइन। हम कुछ नहीं कर सकते, पूरा सर्किट वो डिजाइन के हिसाब से बनाते। ठीक है जी, ये शंट का वैल्यू और ये रेसिस्टर्स का वैल्यू सब सर्किट के हिसाब से रहता। अपने को क्या करना, यहाँ पे अपने को जो वोल्टेज आना चाहिए वो आ रहा नहीं आ रहा, हम वो क्रॉस चेक करना है। हम डिजाइन नहीं चेंज करना, चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज ये सर्किट के हिसाब से कितना आना और कितना आ रहा। ठीक है, अभी ये पूरा कैलकुलेशन करने फाइनल अपने को क्या चाहिए? आउटपुट चाहिए। फाइनल क्या चाहिए अपने को? आउटपुट चाहिए। आउटपुट चाहिए तो अपना फार्मूला क्या है? वो ये अपना फार्मूला है, V रेफरेंस इंटू R4/R2, सॉरी R4 नहीं R1। R1/R2 प्लस V रेफरेंस। V रेफरेंस ये अपना रेफरेंस वोल्टेज है।
ये रेफरेंस वोल्टेज क्यों है? देखिए वोल्टेज डिवाइडर है यहाँ एक, दिख रहा? ये वाला एक वोल्टेज डिवाइडर है, कहां से ले रही है? 5 टू ग्राउंड, 20 के, ठीक है। ये रेफरेंस वोल्टेज लेने के लिए आपको पहले क्या करना, ये रेसिस्टर, अब देखिए यहां एक रेसिस्टर कनेक्टेड है, ये किसको कनेक्टेड है? ग्राउंड हो रहा है ना, ये ग्राउंड हो रहा, और ये वाला रेसिस्टर भी देखिए किसको हो रहा? ग्राउंड हो रहा। बोले तो ये दोनों पैरेलल में है ना, वो दोनों पैरेलल में है। तो पहले ये पैरेलल वैल्यू चाहिए हमको, पहले अपने को क्या चाहिए इधर? ये फॉर्मूला से अपने का आउटपुट मालूम होता, आउटपुट वी रेफरेंस, ये वाला पॉइंट है, ये वी रेफरेंस चाहिए तो हम क्या करना, ये वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला वी आउट इक्वल टू वी इन इंटू R1 बाय R2 करे थे ना, R1 बाय R1 प्लस R2 करे थे ना, वो फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूला लगाना बोले तो पहले अपने को ये R1 वैल्यू चाहिए। अभी यहाँ कितना है? 2 रेसिस्टर से, तो पहले वो पैरेलल करना है, करके बोलिए कितना है? ये रेसिस्टर का और ये रेसिस्टर का पैरेलल 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 है ना, मालूम है? भूल गया? हाँ, ఈ రిఫరెన్స్ కావాలంటే మనకి ఫస్ట్ ఈ వోల్టేజ్ డివైడర్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఒకటి, ఈ డివైడర్ తోటి మనకి ఈ రిఫరెన్స్ వాల్యూ వస్తుంది. ఈ డివైడర్ తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఈ రెండు ప్యారలల్ ఉన్నాయి, ఈ ఫస్ట్ ప్యారలల్ రెసిస్టర్ వాల్యూ కావాలి. ప్యారలల్ రెసిస్టర్ వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఈ డివైడర్ ఫార్ములా వేసి మళ్ళీ అక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత రావాలి అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. రిఫరెన్స్ వోల్టేజ్, ఇక్కడ రిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ ఎంత రావాలి అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. 1 by R इक्वल टू 1 by R1 प्लस R2 है ना, वो फॉर्मूला डालना. इसमें कौन सा है? R1 R2, एक 20 के है, एक 2 के है ना, 1 by 2 के 20 के. अभी करिए, अभी याद आया होगा मेरे को. ये वैल्यू बताइए. 1.8 के आ रहा वैल्यू, 1818 ओम्स आ रहा. हाँ, अब ये दोनों का वैल्यू क्या है? 1.8 है ना. कौन सा है? R4 R3 कितना? 1.81 के, 819 भी बोल सकते. है ना. अभी अपने को ये वैल्यू चाहिए ना, वी रेफरेंस. उसके लिए फिर डिवाइडर फार्मूला भूल गया? याद है? अपने को ये वाला पॉइंट चाहिए. फार्मूला क्या है? वी आउट इक्वल टू वी इन इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. याद है? ये करिए. इसमें क्या है? अभी फॉर एग्जांपल नीचे वाला R1 समझ लीजिए, ऊपर वाला R2 समझ लीजिए. ऊपर वाला क्या है? 20 के है ना, ये R2 समझ लीजिए. नीचे वाला ये दोनों मिलके 1.819 के है. अभी कर लीजिए वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला. अभी अपने को चाहिए ये जी, अपना मेन फार्मूला ये है, अपने को आउटपुट वोल्टेज चाहिए. अभी आउटपुट वोल्टेज के लिए ये फार्मूला है, लेकिन उसमें अपने पास ये दो है, R1 R2, ये दो वैल्यूज है अपने पास, लेकिन अपने पास रेफरेंस वोल्टेज नहीं है. रेफरेंस वोल्टेज के लिए हम ये पूरा काम कर रहे हैं. रेफरेंस वोल्टेज के लिए हम क्या किया? पहले ये रेसिस्टर को पैरेलल किया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है. रेफरेंस वोल्टेज चाहिए तो ये डिवाइडर को कैलकुलेट करना है ना. डिवाइडर का फार्मूला में फिर R1 R2 का वैल्यू है ना, ये R2 है, ये R1 है ना. R1 का वैल्यू ये दोनों पैरेलल करे तो आएगा ना, है कि नहीं?
अभी डिवाइडर का फार्मूला डालिए. కాదు ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందన్న 1.819 వచ్చిందా మీకు 0.00055 కదా వచ్చింది. 1 డివైడెడ్ బై 0.00055 1818.1818 వస్తుంది. 1818.1818 వస్తుంది. మీరు ఇంకొక 0 మర్చిపోయినట్టున్నారు. కరెక్టే 1818 1818.1818 వస్తుంది. 1818.1818 నేను 1.819 తీసుకున్నా. ఆ 8 పాయింట్ తర్వాత 1818 ఉన్నాయి కదా, నేను ఒకటి ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నా. సరే మీకోసం నేను అది వేసేస్తా. ఓకే ఆయా రిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ నేను జస్ట్ నార్మల్ గా R1 R2 అని రాస్తున్నా. కాకపోతే మనం తీసుకోవాల్సింది R5 మనం తీసుకోవాల్సింది ఈ రెండు కలిపి ఒకటి, ఇది ఒకటి, R5 ఇది. ఓకే ఇప్పుడు నా R1 ఏమవుతుంది? వి ఇన్ ఇంటూ ఏం లేదంటే ఇంటూ అని అర్థం. कुछ नहीं तो इंटू वी इन कितना 5 वोल्ट है इंटू 1.818 डिवाइडेड बाय स्प्रेड से कुछ पार्सल मंगाए क्या बोलते नहीं डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 ये 20 के है 20 प्लस 1.818 ఇప్పుడు చెప్పండి అవుట్ వాల్యూ 416. आप लोग क्या कर रहे हैं कैलकुलेटर में डायरेक्ट डाल दे रहे होगा पूरा. डायरेक्ट डाले तो 2 आता. तुम डायरेक्ट अभी कितना रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे V 0.416. तो यहाँ पे ये सर्किट के हिसाब से यहाँ 0.4 वोल्ट आना चाहिए. ठीक है, अभी ये करिए. अब ये रेफरेंस पे डालना. हाँ अभी ये इसमें डालना. अभी इसमें देखिए R1 ये है, R2 ये है. इसका मतलब कितना है? 2.5 वोल्ट. 2.5 वोल्ट. हाँ आपका कोई भी इन्वर्टर पीसीबी में ये जो वैल्यूज रहते ना, अगर 5 वोल्ट का कंट्रोलर है तो इसका बीच में 0 एम्प्स. ठीक है, जब 0 एम्प्स है उस टाइम में वोल्टेज 2.5. जब 0 एम्प्स है उस टाइम में वोल्टेज 2.5. अगर एम्प्स बढ़ रहा है वोल्टेज भी बढ़ेगा. जैसा एम्प्स बढ़ते ना यहाँ, जैसा यहाँ एम्प्स बढ़ता वैसा ये वोल्टेज भी बढ़ेगा. हाँ अब देखिए कैसा बढ़ेगा वोल्टेज, वो भी मालूम कर सकते. एम्प्स के बढ़े तो वोल्टेज कैसा बढ़ेगा वो भी मालूम कर सकते. अभी आपने को 2.5 वोल्ट आना वो सर्किट में. अगर आपको 4 वोल्ट या 3 वोल्ट आया समझो, वो सर्किट में माल फंक्शन है. ये रेसिस्टर्स में किधर भी फॉल्ट, आपको वी रेफरेंस आया, वी रेफरेंस आने के बाद मीटर से चेक करना वी रेफरेंस मेरे को जो आया वैल्यू वो करेक्ट है या नहीं है. ठीक है, आपको ये पूरा फार्मूलाज हर बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. नॉर्मली 2.5 वोल्ट आता जी. आपको देखना कौन सा है पिन का आउटपुट कहाँ है, उसमें आईसी में आउटपुट्स क्या क्या पिन है वो तो देखना ही पड़ेगा डेटा शीट निकाल के. ठीक है, आउटपुट पिंस क्या क्या है वो आउटपुट पिंस भी आपको माइंड में रहता. एक बार 2 बार देखे तो वो सब स्टैंडर्ड सेम ही रहता. ये 2.5 वोल्ट्स आ रहा है. अभी देखिए जैसा यहाँ एम्प्स बढ़ा, फॉर एग्जांपल ये शंट रेसिस्टर डिजाइन किया 1 एम्प इक्वल टू
और 10 amps इक्वल टू 100 मिली वोल्ट्स। 10 amps इक्वल टू 100 मिली वोल्ट्स। इस शंट का डिजाइन ये है समझो, 10 amps इक्वल टू 100 मिली वोल्ट्स। शंट रेसिस्टर का डिजाइन ऐसे ही रहता, मैक्स एम्प्स कितना है उसका और वो कितना वोल्ट में दिखाएगा वो एम्प्स का टाइम में। ये शंट रेसिस्टर है ना, ये आईजीबीटी से आईपीएम शॉर्ट सर्किट हो गए तो ये ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर ये शंट रेसिस्टर यहां ओपन हो गया समझो, ये सर्किट क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है ना, लोड की साइड क्या है, पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। ये ओपन हो गया तो यहाँ से 300 पॉजिटिव जाएगा, यहाँ से नेगेटिव जाएगा, तो ऐसे ये रेसिस्टर सब खराब हो जाएगा, हो जाएगा ना सर्किट पूरा। हाँ, ये पूरा आप रिप्लेस कर सकते देख के सेम। लेकिन ये क्या करते, इसके ऊपर नंबर्स भी नहीं रहते, वैल्यूज भी नहीं रहते। डाइकिन में देखे तो 7M0, 5M1, 5M0 ऐसा देते कोड उसका, उसके ऊपर वैल्यू नहीं रहता। अगर आप वैल्यू मीटर से चेक करना बोले तो भी 0.01 ओम्स मीटर भी नहीं दिखाएगा उतना एक्यूरेट। उस टाइम में शंट का कैसा चेक करना, उसके लिए आपको ओरिजिनल शंट एक चाहिए, जो सेम मॉडल पीसीबी, वो शंट्स एक ही नहीं रहता, सेम वही पीसीबी में दूसरा भी रहता, पीएफसी सर्किट में रहता। नहीं तो अगर वो इसमें देखे कितना 4 है टोटल, इसमें 1 2 3 4 5 है इसमें टोटल। हाँ, क्या करना, ये अगर ओपन हो गया समझो, दूसरा बाहर निकालना। ये शंट लगाया, ये कंपैरेटर सर्किट के लगाया। अगर मेरा यहाँ 10 एम्प्स लोड है तो यहाँ मेरा वोल्टेज 3.096। अगर यहाँ 3.096 आए तो वो समझता है 10 एम्प्स का लोड है, कंप्रेसर 10 एम्प्स पे चल रहा है, ठीक है। अगर ये कंप्रेसर ज्यादा एम्प्स ले रहा है, बीच में कुछ वाइब्रेट हो रहा है बोले तो यहाँ वोल्टेज भी सेम वाइब्रेट होता, ओके। वाइब्रेट हुआ तो ये समझता है कंट्रोलर कुछ फॉल्ट है, वहाँ पे ड्रॉप हो जाता सर, हाँ, वो ड्रॉप हो जाएगा। वोल्टेज भी फ्लक्चुएट होता है, यहाँ पे फ्लक्चुएशंस आए तो यहाँ पे भी फ्लक्चुएशंस आता। समझ में आया जी ये सर्किट। ये किधर भी एक रेजिस्टर का वैल्यू भी वेरी हो गया तो ये वोल्टेज में इफेक्ट आएगा। अभी ये इधर का रेफरेंस वोल्टेज देखिएगा, एक बार इधर का रेफरेंस वोल्टेज देखिए कितना आ रहा है, ये पॉइंट का रेफरेंस वोल्टेज देखिए। इसमें तो पैरेलल करने की जरूरत नहीं है ना कुछ भी, इसका वीन ये होता, इसका वीन ये होता 2.5 वीन 2.5 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। करना सर, हाँ करिए, सेम वोल्टेज आना 0.416 आना, इसलिए तो यहाँ 2.5 आ रहा है कि नहीं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का हम क्या बात किया स्टार्टिंग में, सेम वोल्टेज है तो यहाँ पे 50% आधा वोल्टेज आते ना, सेम आया ना 0.42 सेम वैल्यू आया, सेम वैल्यू आया, यहाँ पे जितना है उतना माइनस करना, हाँ जी, माइनस की बोले तो हम इसका वैल्यू देखे, अभी अपने को ये इसका वैल्यू चाहिए, ग्राउंड को ये है ना एक्चुअली, तो माइनस R2 करना सर। हाँ कितना आया, सेम वैल्यू आया, इसलिए यहाँ 2.5 आ रहा। तो आप कभी भी पीसीबी में करंट सेंसर सर्किट एक पूरा क्यों बोल रहे हैं, करंट सेंसर सर्किट चेक करना बोले तो आपका पीसीबी करंट फॉल्ट, ओवर करंट, आईपीएम फॉल्ट, कंप्रेसर फेल, ऐसा एरर्स आते आया तो पीसीबी में कंपैरेटर ऐसे या ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहाँ पे है वहां जाना पहले।
ठीक है, वो कहाँ पे रहती, जहां पे शंट रहती वहां पे रहती, जहां पे ये शंट रेसिस्टर रहता वहां पे रहता। शंट रेसिस्टर कहाँ पे रहता, लोड जहां पे आईपीएम नेगेटिव को कनेक्शन होती ना वहां पे ही होता शंट रेसिस्टर। वहां पे वो ट्रैक्स दोनों देखे तो ऐसा एक आईसी दिखता आपको, वो आईसी का पिन आउट देखना है, उसमें आउटपुट में ये वोल्टेज चेक करना। वोल्टेज अगर आपका 3.3 वोल्ट का कंट्रोलर है तो डिवाइडेड बाय 2 करो, उसका वैल्यू कितना 1.6 चेंज आता, उतना आ रहा है या नहीं आ रहा, विदाउट लोड। हाँ विदाउट लोड ही, लोड में नहीं कर, ऑलरेडी खराब है ना पीसीबी, ऑन नहीं हो रहा। अगर वोल्टेज आ रहा तो ये कंपैरेटर बोले तो वो कंपैरेटर में एक सर्किट सही है, फिर दूसरा आउटपुट वो आईसी में कहाँ आ रहा, ये आईसी का है ना, सारे कंपैरेटर आईसीज का सेम रहता सर्किट, मैक्सिमम कंपैरेटर आईसीज का ये ड्यूअल वाला ही देते। इसमें भी देखिए ये कितना 8 पिन वाला आईसी है, दिख रहा है यहाँ पे 8 पिन वाला आईसी है, जैसा आपको दिखा है यही आईसी है। वो छोटा सा ये नंबर लिखिए LM358। LM 358 वो आईसीस खरीद के रखे, कम कास्ट है, 20 रुपए या 30 कुछ रहता। LM358 वहां पे कुछ भी होने दो आईसी, 358 अब 358 डाल देना। सिर्फ आप क्या करना, ये आईसी पिन आउट और वो आईसी पिन आउट सेम है या नहीं है देखना है पहले। कैसा मालूम होता, मेन आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये इक्वल है नहीं है देखना, देख के आईसी डाल सकते। वो आईपीएम का नंबर क्या है? IPM PSS 20S9 2F6 PSS 20S9 2F6। एक मिनट देखता हूँ। हाँ PSS 30S9 2F6 AG। 20 है तो 20 amps, 30 बोले तो 30 amps। 30 amps S9 2F6 एक नहीं है जी, बहुत सारे IPM से, ये पूरा IPM से PCBs में आने वाला इतना मॉडल्स जो है वो सर्किट में वो डालना। ये सर इसको जो चेक करना होगा ग्राउंड टू पॉजिटिव वो टाइम इसमें यहाँ है ना डाट ऊपर है ना, डॉट ऊपर है ना, हाँ डाट ऊपर है ना, ऊपर डाट है तो आपको पॉजिटिव इस तरफ है ना, वो कॉर्नर में है ना, यहाँ पॉजिटिव। ये पकड़ना है फ्रंट साइड ऐसा पीसीबी में रहता नहीं जी ऑलरेडी, नहीं हाँ पॉइंट वाला ऊपर है ना सब, उसमें एक डॉट है जब, हाँ पॉइंट ऊपर है ना, डाट सिंबल के हिसाब से देख लेना। सिंबल के हिसाब से देख लेना आईसी को, सीधा आईसी पे जाना, इसका वोल्टेजेस पूरा चेक करना। 2.5 वोल्ट आता, अगर आपको वोल्टेज समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा अलग आ रहा बोले तो वहां पे रेजिस्टर्स क्या क्या है वो सर्किट डायग्राम सेम जैसा लिखा वैसा रेजिस्टर्स का डायग्राम लिख के कैलकुलेट करे तो कितना वोल्टेज आता, हाँ कैलकुलेट करके वो एक्चुअली सही है या नहीं है, आपको मालूम नहीं है ना डिजाइन, वो सर्किट सही है या नहीं है, वो मालूम करने के लिए आपको ये चेक करना पड़ता।